हवाएं बहुत तेज चल रही हैं। आज बारिश हुई है अबू धाबी में, बीच रेगिस्तान में, जब हिंदू मंदिर इस तरह से उसका डंका बज रहा है तो एक तेज हवाएं और बारिश से उसका स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन आज बात होगी उस सियासी तूफान की जो देश के अंदर आया हुआ है। नीतीश कुमार ने फिर अपनी सरकार बचा ली, वो भी राजनीति में एक ऐसे प्रयोग संयोग सब कुछ जोड़ दीजिए, एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने तमाम तूफानों के बीच आज अपनी सरकार को बचा लिया। शक्ति परीक्षण में वो पास हो गए, बावजूद इसके कि जेडीयू के ही कुछ विधायक संपर्क में नहीं थे। और एक वक्त पर ऐसी चिंता हो गई थी जब लगा कि नीतीश कुमार अपनी सरकार बचा पाएंगे या फिर तेजस्वी कोई खेल कर देंगे। बहरहाल इस खेल में तेजस्वी फेल हो गए और चाचा नीतीश बाबू पास हो गए हैं। अपनी सरकार को उन्होंने बचा लिया है। एनडीए में आने के बाद ये अब बीजेपी और जेडीयू की सरकार है जो बिहार में चलेगी। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत पर आइए। महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अशोक चव्हाण ने आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। बातें तो बहुत सारी हो रही हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी में आ सकते हैं, राज्यसभा से उन्हें संसद भेज सकती है और भारतीय जनता पार्टी में ही वो आने वाले वक्त में शामिल होंगे। बहरहाल अभी उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा है। तो तीसरी तरफ जिस खबर की चर्चा आज खूब देश भर में होती रही वो थी किसानों की, क्योंकि बताया जा रहा है कि पंजाब और आसपास के कुछ राज्यों से किसान भारी तादाद में दिल्ली की तरफ, राजधानी की तरफ कूच कर रहे हैं सरकार का विरोध करने। इन तीनों खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन शुरुआत करते हैं बिहार की सियासत से और आपको दिखाते हैं वो तूफान जो आज आया था नीतीश कुमार पर, लेकिन कश्ती साहब निकाल ले गए। लेकिन कयामत की रात ये बीती नीतीश के लिए, क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। माननीय सदस्यगण, हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। नीतीश संग शाह का प्लान ऑपरेशन तेजस्वी। आधी रात पलट गई बिहार की पूरी बात। तेजस्वी ने एनडीए में लगाई थी बड़ी सेक। बहुमत परीक्षण में नीतीश की हार तय थी। एक दांव उल्टा पड़ा और बच गए नीतीश। तेजस्वी यादव का खेल ऐसे हुआ आज फेल। आधी रात तेजस्वी यादव के घर चला सियासी ड्रामा, वही सियासी ड्रामा जिसने आज फ्लोर टेस्ट में तेजस्वी यादव का पूरा खेल बिगाड़ दिया। दरअसल ये तस्वीर उस वक्त की है जब देर रात तेजस्वी यादव के घर पटना पुलिस पहुंची। आरजेडी विधायक और आनंद मोहन के बेटे चेतन मोहन को तलाश में। दावा यही किया गया कि तेजस्वी यादव पर चेतन मोहन को बंधक बनाकर घर में रखने का आरोप है। चेतन आनंद की तलाश में पुलिस तेजस्वी यादव के घर में घुसी और 2 दिनों से तेजस्वी के बंगले पर रह रहे चेतन को साथ लेकर गई। यहीं से शुरू हुए ऑपरेशन मिडनाइट ने अगले दिन होने वाले फ्लोर टेस्ट की पूरी स्क्रिप्ट बदल दी। सिर्फ चेतन आनंद नहीं, आरजेडी के कुल 3 विधायकों ने पाला बदल लिया और विधानसभा में सत्ताधारी दल के साथ लिखे। खिलौना दिया आपने उनको? छोटे भाई हैं, खिलौना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन बेचारे जो खेला करना चाहते थे वो खुद खेला नहीं कर पाए, तो इसलिए अभी थोड़ा ट्रेनिंग की जरूरत है। लालू जी ने लगता है कुछ कम ट्रेनिंग दिया है। 2 दिन से कह रहे थे कि खेला कर देंगे विधानसभा में। तो 10 दिन से कह रहे थे बच्चे। 28 तारीख से तेजस्वी यादव जी कह रहे थे खेला कर देंगे। लालू जी का ट्रेनिंग थोड़ा कम है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। बताएंगे कि खेला किसने खेला? खेला उन्होंने शुरू किया, हमने खेल दिया। वो खिलाड़ी होंगे लेकिन उन्हें नहीं पता हम लोग सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और हम लोगों ने देख लिया कि वो हमारा विकेट गिराना चाहते थे। उनके 3 विकेट खुद गिर गए और हिट विकेट हो गए 3। वो 3 विकेट उनके गिर गए, उनकी संख्या कम हो गई। अब सवाल है कि 128 विधायकों के समर्थन वाले नीतीश कुमार को आरजेडी के विधायकों को अपने पाले में लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको ऑपरेशन तेजस्वी की इनसाइड स्टोरी बताएं, उससे पहले सुनिए फ्लोर टेस्ट को लेकर 28 जनवरी को तेजस्वी यादव ने क्या बड़ा ऐलान किया था। हम यही कहना चाहते हैं कि खेला अभी शुरू हुआ है, अभी बाकी है। अभी
तो सारी चीजें हैं ना। तो हम क्या नीति बना रहे हैं, हम अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते जी। पूरी तरीके से हम अपने पत्ते नहीं खोलेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तेजस्वी ने यही दावा किया था कि खेल अभी शुरू हुआ है। तेजस्वी के इसी दावे ने बहुमत परीक्षण को लेकर नीतीश कुमार की धड़कनें तेज कर रखी थी। टीम एनडीए को जिस बात का डर था, फ्लोर टेस्ट से पहले वही हुआ। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की सरकार फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाए, इसकी स्क्रिप्ट तेजस्वी यादव ने लिख दी थी। प्लान के तहत जेडीयू और बीजेपी के 8 विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए पाला बदलने को तैयार किया गया। इस लिस्ट में जेडीयू की बीमा भारती, मनोज यादव, सुदर्शन, डॉक्टर संजीव और दिलीप राय थे, जबकि बीजेपी की रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव के नाम हैं। टीम एनडीए में सेंध लगने की भनक नीतीश की टीम को लग गई। बस फिर क्या था, नीतीश कुमार की नींद उड़ गई। ये भी पहली बार था जब बीजेपी के 3 एमएलए संपर्क से बाहर हो गए। मतलब फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी ने बाजी पलटने की बिसात बिछा रखी थी। अब सरकार बचाने का ऑपरेशन देर रात शुरू हुआ। बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को शिफ्टिंग के साथ आरजेडी के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिशें शुरू हो गई। नॉट रीचेबल विधायकों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी। वो भयभीत हैं कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा, क्योंकि वो वंशवादी भ्रष्टाचारी की जमात में रहना नहीं चाहता, उब चुका है। और इस मानसिकता के लोग बंधुआ मजदूर के तरह विधायकों को बांध करके रखने का ये प्रयास लोकतंत्र को कमजोर करता है। अरे विधायक पर विश्वास करना चाहिए, विधायक के मान सम्मान को बढ़ाना चाहिए। ये क्या तरीका है? फ्लोर टेस्ट 24 घंटे देर है फ्लोर टेस्ट में, तो 24 घंटे सब लोग साथ रहेंगे। महागठबंधन महा मजबूत है, महा विजय करेगा। बिहार के माननीय विधायकों ने ठाना है कि बिहार के भविष्य को बचाना है तो तेजस्वी सरकार बनाना है। और ये जो सरकार एनडीए की बनी है, इसके भविष्य का नहीं कोई ठिकाना है। तो ये तो देखिए अब आगे आगे होता है क्या। ये सबको पता है कि जो खेला शुरू किया गया उसका अंत होगा, और खेल अभी बहुत बाकी है। सरकार बचाने के लिए एक तरफ आरजेडी के विधायकों से संपर्क किया गया। इसमें चेतन मोहन और बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह से जेडीयू ने संपर्क साधा, जबकि विधायक प्रहलाद यादव को डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पाला बदलने के लिए मनाया। ये प्लान डैमेज कंट्रोल के लिए बीती रात अंजाम दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के संपर्क में आए विधायकों को मनाने का जिम्मा खुद नीतीश कुमार ने संभाला। यहाँ तक कि अमित शाह ने बीजेपी के विधायकों से बात की। पूरी रात पटना में हलचल तेज रही। देर रात तेजस्वी यादव के घर चेतन मोहन को खोजने के लिए पुलिस गई, जबकि जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव, सुदर्शन और मनोज यादव को सुबह तक खोज लिया गया, जो बहुमत परीक्षण से पहले नॉट रीचेबल थे। वोटिंग करने जा रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली करेंगे, नीतीश कुमार के तरफ ऑब्वियसली करेंगे। कुछ ग्रीवेंसेस थे मेरे, तो मैं नीतीश कुमार जी को बोल दिया हूँ। सबसे बड़ी ग्रीवेंसेज है कि जो ऑफिसर शाही है, कुछ लोग जो हैं वो बर्बाद कर चुके हैं बिहार को, उस पर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचारी पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक। मेरा यही सबसे बड़ा ग्रीवेंस है। दरअसल आरजेडी का प्लान यही था कि सबसे पहले विधानसभा स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में ही सत्ता पक्ष को हराना। प्लान के तहत 8 विधायकों को गैरहाजिर रहना था। जैसे ही स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरता, स्पीकर से बागी विधायकों को अलग गुट की मान्यता दिलवाई जाती और फिर एनडीए सरकार को फ्लोर टेस्ट में फेल कर दिया जाता। लेकिन स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव आया तो भले ही सत्ता पक्ष के 5 विधायक कम थे, लेकिन एनडीए ने आरजेडी के 3 विधायकों को अपने पाले में कर लिया और वोटिंग में 112 के मुकाबले 125 वोट से अवध बिहारी चौधरी की कुर्सी चली गई। स्पीकर की कुर्सी जाते ही आरजेडी का खेल बिगड़ गया। इसके बाद सदन से नदारद सत्ता पक्ष के 5 में से 4 विधायक सदन में पहुंच गए। बीजेपी के 3 विधायक रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल यादव सदन में पहुंचे, जबकि जेडीयू की बीमा भारती भी सदन में पहुंच गई। सिर्फ जेडीयू विधायक दिलीप राय सदन से गैर हाजिर रहे। सरकार को फ्लोर टेस्ट में कुल 129 वोट मिले, जिसमें आरजेडी के भी 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जबकि विपक्ष ने फ्लोर टेस्ट के दौरान वोटिंग का बायकॉट किया। आज तक ब्यूरो।